सर उसमें क्या होता है कि सर अच्छा लगता है, सर मजा आता है, शांति मिलती है। तो इसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि सामने वाले को लगता है कि शायद ये फालतू के पंगे लेने के चक्कर में। अगल बगल में रूम ले लेते हैं, दोनों दिल्ली वाले, कंपनी हो जाएगी। तो दिल्ली की सोफिस्टिकेटेड लड़की है नेहा शर्मा। इसका और मेरा कमरा सेम फ्लोर पे बिल्कुल मत देना। तू जानती कितना है मेरे को? अब मैं सब जानती हूँ मैं तेरे बारे में। जो रात को फोन देखते वक्त अपना हाथ अपना साथ वाला सेशन करता है ना, तू सब पता है मुझे। चल जा। अयो, आपने कभी सांड देखा है जिसके सर पे सींग लगे रहते हैं और बिना बात के मारने को दौड़ता है? नहीं देखा? तो वो देखो। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टा फीड में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसे कलाकार जिनकी क्यूटनेस पे लाखों लड़कियां जो है वो फ्लैट हैं। इवन जो मैं भी उनकी फैन रह चुकी हूँ, क्योंकि जब भी वो स्क्रीन पे आते थे तो उन्हें उनकी स्माइल देखकर ही ना मतलब दिल जो है मक्खन की तरह पिघलने लगता था। उन्होंने टीवी सीरियल के अंदर बहुत ज्यादा काम करा और दिल तो हैप्पी जी के अंदर जो है काम करके उन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। और साथ ही टेलीविजन की दुनिया में जिस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल किया है, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंश इंस्टा फीड के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच दीपाक्षी। एक तो आपने मुझे इतनी तारीफ करके मैं बड़ा ब्लश कर रहा हूँ मैं। मतलब आप मेरी तारीफ सुन के ब्लश कर रहे हो, उल्टा होना चाहिए कि मैं आपको देख के ब्लश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप आप तो मैं ही ब्लश कर रहा हूँ और थैंक यू सो मच इतना अच्छा बोलने के लिए। थैंक यू प्यार से और इतना अच्छा बोलने जी। तो अंश, सबसे पहला सवाल जो है, अब आपने कहा कि इतने प्यारे तरीके से मैं बोलती हूँ, तो आपकी एक वेब सीरीज आ रही है जिसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, ठीक है? तो लव का पंगा जो है, आप उसमें असल में किस तरह से पंगा लेते हुए नजर आए, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? असल में एक्चुअली पंगा ले नहीं रहा हूँ, बट जो इस लड़के की जो पर्सनैलिटी है ना, सुमित टोकस नाम का लड़का है, तो इसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि सामने वाले को लगता है कि शायद ये फालतू के पंगे लेने के चक्कर में है, बट वो ऐसा है नहीं बेचारा वो, बिकॉज वो दिल्ली से है और हरियाणवी है दिल्ली से। तो और उसको लगता है कि जो नॉर्थ इंडियन सभी लड़कों को लगता है और लगना भी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट है और बहुत कूल है, दुनिया का शायद सबसे कूल लड़का वही होगा, ऐसा उसको लगता है। और ये मतलब आई पर्सनली फील कि हाँ लगना जरूरी है बट एक लिमिट तक। तो अब ये इस लड़की से टकरा जाता है और दिल्ली की सोफिस्टिकेटेड लड़की है नेहा शर्मा। अब दिल्ली की सोफिस्टिकेटेड लड़की है वो तो पता ही सब, वो तो वर्ल्ड फेमस है दिल्ली की लड़कियां, तो सोफिस्टिकेटेड वाली जो साउथ दिल्ली की। तो अब वो ये उस लड़की को लगता है कि ये बंदा है वो थोड़ा चीप है और उसको लगता है ये थोड़ा ठरकी भी है। और अब ये लड़के को लगता है कि यार मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ और ये मेरे बारे में गलत समझ रही है और फालतू का एटीट्यूड दिखा रही है फिजूल में। जब भी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ तो एटीट्यूड दिखाती है। तो ये दोनों अपने अपने सोलो ट्रिप पे निकले हैं मनाली के लिए। अब मनाली तो मतलब सब नॉर्थ इंडिया सबको माइंडसेट चेंज करने के लिए बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है मनाली। और तो खूबसूरत जगह पे दो ये खूबसूरत लोग अपनी अपनी दुनिया में खूबसूरत है। लड़की तो खैर दूसरों की दुनिया में खूबसूरत है, लेकिन ये लड़का तो अपनी दुनिया में खूबसूरत है। तो कैसे किस तरीके से एनकाउंटर करते हैं एंड देन कैसे सिचुएशन में ना चाहते हुए भी उलझ जाते हैं एंड देन व्हाट हैपेंस। सिंपल स्टोरी है, मतलब क्योंकि देखो लव स्टोरीज व्हाट आई फील के सेम ही होती है। एक लड़का होती है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों कई बार लड़ाई करते हैं, फिर प्यार हो जाता है, या फिर पहले प्यार होता है फिर लड़ाई हो जाती है, या फिर दोनों का प्यार होता है तो कोई बीच में आ जाता है। तो लव स्टोरी और लड़ाई चाहे वो किसी भी, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। बट ये क्या है कि ट्रीटमेंट और कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि हरियाणवी लड़का है और दिल्ली की अच्छी खासी इंग्लिश बोलने वाली लड़की है। और मजे की बात ये है कि दो ही कैरेक्टर हैं इसके अंदर पूरी सीरीज के अंदर। 6 एपिसोड्स हैं जो हंगामा ओरिजिनल पे आने वाला है। तो और प्लस उसके जो पार्टनर चैनल्स हैं, 2 ही कैरेक्टर हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट एज एन एक्टर पब्लिक को होल्ड करना, यू नो, थ्रू आउट यू आर देयर ऑन द कैमरा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर जैसे एंसेम्बल कास्ट होती है तो काफी कैरेक्टर्स होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, बट जब सोलो इस तरीके की स्क्रिप्ट होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग एक एक्टर के लिए कि अपनी ऑडियंस को बांध के रखे इंटरेस्टिंग। और जो प्रोडक्ट अभी जिस तरीके से हमने सोचा था कि बनाएंगे वैसा बन के भी आया है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। सो फिर अभी काफी मतलब एक अच्छी बात है ये, मतलब एज एन एक्टर आई फील लोगों को ठीक ठीक लग रहा है, कैरेक्टर मेरा अच्छा लग रहा है और
दैट्स इट, यही है। और क्या पूछना चाहेंगे आप? तो अंश, आपने जिस तरह से कहा कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, लव स्टोरी में जब भी देखा जाता है बस मसाले अलग होते हैं बट वो सेम ट्रैक पे चलती है। तो जब ये वेब सीरीज, ये शो करने के लिए आया वेब शो आपके सामने कि आप ये स्क्रिप्ट है, कहानी है, तो क्या चीज ऐसी कैची लगी जिसकी वजह से आपने ये करने की सोचा? 2-3 चीजें थी। एक तो ये कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये थ्रू आउट सिर्फ एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों की कहानी है। सिर्फ ये ही 2 कैरेक्टर हैं पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है ना, इन्हीं के ऊपर पूरा सब कुछ है। और थ्रू आउट द फिल्म, थ्रू आउट द सीरीज ये लोग हमेशा स्क्रीन पे है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। तो मुझे वो लगा कि हाँ यार, इट्स, और हर एक्टर को लगता है कि उसको इस तरीके का काम मिले जिसमें वो अपना अपना काम दिखा सके और वो अपनी पोटेंशियल दिखा सके। और तो ये एक चीज़ थी। दूसरा ये था कि जो कैरेक्टर था वो थोड़ा हरियाणवी था, थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए। वो चैलेंजिंग था जब मिली थी मेरे को स्क्रिप्ट को, तो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है, ट्राई करते हैं। और मेरे को हमेशा लगता है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ एक्टिंग, हर कैरेक्टर कर सकता हूँ मैं एक्टिंग में, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे को हमेशा लगता है कि नहीं, जो भी बिल्कुल अलग है वैसा कुछ अलग सा करके दिखाऊं। क्योंकि कॉमेडी मैंने पहले भी की हुई है, डेज ऑफ तफरी में भी कॉमेडी की हुई है, वो भी लड़का दिल्ली से था, बट ये दिल्ली से था बट डिफरेंट कैरेक्टर दिल्ली का, एक अलग मसाला था दिल्ली का, अलग इसके सोचने का, बोलने का तरीका था। तो ये चीजें थी। तीसरा था कि मनाली, मैं कभी मनाली नहीं गया था इससे पहले, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मनाली में शूट करेंगे अच्छे से, घूमने का। और क्या होता है ना, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं सबसे पहले यही देखते हैं कि हाँ, घूमने कहाँ जा रहे हैं, मनाली, फ्री में रहेंगे, फ्री में खाएंगे। तो ऐसा वाला बहुत सारी इस तरीके के थॉट्स थे मेरे जब मैं हाँ की थी स्क्रिप्ट को। तो ये चीजें थी सारी। तो अंश, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आपने क्यों इस कैरेक्टर को पिक करा, क्योंकि एक हरियाणवी था और बिल्कुल चैलेंजिंग है आपके लिए था, क्योंकि आप नया जो है किरदार इसमें निभा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि कुछ सीरियल या आप कुछ भी करते हैं तो आपकी को स्टार से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे आशा जी जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, टेलीविजन की काफी जो है जानी मानी एक्ट्रेस है, तो उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? आशा के साथ काम करके अच्छा लगा बहुत। हालांकि मैं बॉम्बे आया था 2011 में, like early 3-4 years I've been doing TV commercials, और तो उस टाइम पे मैं TV commercials करता था। एंड तो उस दौरान आई थिंक 2011-12 के दौरान we were there with friends, me, my friend, and 3-4 जन थे, तो वहाँ I met आशा फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम पे वो आई थी बॉम्बे और कोई सीरियल कर रही थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पवित्र रिश्ता नहीं था, मतलब शी वाज डूइंग सम आई थिंक लीड नहीं कर रही थी वो उस टाइम पे, छोटा मोटा रोल कर रही थी उस सीरियल में। तो आई सॉ हर, और बहुत स्वीट थी, बहुत डाउन टू अर्थ, ऐसा लगता है जो है ना कि हाँ, अभी मतलब शी इज फ्रॉम देहरादून, और देहरादून से आई थी, और तो वो प्योरिटी थी उनके अंदर, जो होता है ना कि स्मॉल टाउन से जब आते हैं हम तो एक सच्चाई होती है हमारे अंदर, एक सादगी होती है, और चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है ना, वो अलग होता है। इट्स लाइक जैसे पहली बार जब अगर कोई शहर का आदमी जब पहली बार किसी नदी को देखेगा तो उसका एक चमक होती है आंखों में, तो वो चमक थी उस टाइम पे उसकी आंखों में जब मैंने उसको देखा था। और बहुत सीधी और सुलझी और बहुत ही स्वीट लड़की लगी, डाउन टू अर्थ। सालों बाद जब उसके बाद मैं इस शो के दौरान जब रीडिंग चल रही थी हमारी, तब मैं उससे मिला। सो आफ्टर ईयर्स, अब जब दूसरी बार उससे जब मैं मिला था तो वो कुछ काम कर चुकी थी टीवी पे थोड़े, मतलब शी हैज डन फ्यू सीरियल्स एंड शी वाज ऑलरेडी फेमस इन टीवी। तो मैं उनसे मिला तो मुझे वो सेम ही लगी, यू नो, जो लड़की से मैं सालों पहले मिला था, इतना काम करने के बाद भी वो लड़की सेम ही है। तो वो मेरे लिए मतलब ये था कि हाँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपना वजूद कभी ना छोड़ो, आप जो हो वो हमेशा रहो, चाहे आप बहुत बड़े बन गए हो या फिर छोटे बन गए हो, इट डजंट मैटर, लेकिन हाँ, अपना वजूद जो होता है, अपनी जो सच्चाई होती है, उसको हमेशा साथ लेके चलना अच्छा लगता है। तो आई रियली लाइक्ड हर अबाउट यू नो द वे शी हैज कैरी हरसेल्फ इन ऑल दीस इयर्स, एंड आई विश कि वो हमेशा ऐसी ही रहे जैसी हैं और आगे। क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्री में हमारा के काम करते हैं तो कई लोग होते हैं जो थोड़ा दिमाग इधर उधर थोड़ा
घूम जाता है, बट आई विश कि वो जितनी नेचुरल और जितनी डाउन टू अर्थ है वो हमेशा वैसे ही रहे और इसी तरीके से अच्छा काम करती रहे। क्योंकि क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर का रियल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर सकता है, कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें हमारी सच्चाई को अपनाना। सो इट वाज रियली नाइस वर्किंग विद हर। बहुत ज़्यादा सब लंबा बोलता हूँ मैं, आई एम सॉरी। तो अंश, आपने जिस तरह से बताया कि आशीष जो है पहले आप उनसे जब मिले थे, उसके बाद जब आप मिले तो कुछ भी चेंज नहीं था। हमने आपकी एक को स्टार की बात करी है, लेकिन दिल तो हैप्पी जी में जो है उनके आपके साथ एक और एक्ट्रेस भी नजर आई थी जो कि अब बिग बॉस के शो में नजर आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं जैस्मिन की। तो वो किस तरह से आपको परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है? आप बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं, बिग बॉस 14 को अपने को स्टार को प्ले करने के लिए? बट रेगुलर नहीं देख पा रहा मैं अभी, बट हाँ आई विल स्टार्ट वाचिंग रेगुलरली। जैस्मिन को बिल्कुल मैं मिस नहीं करना चाहता शो में। सो एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट टू नो दैट शी इज इन दिस शो, बिकॉज मेरे को देखना हमेशा चाहता था कि जैस्मिन कहीं ऐसे बिग बॉस ऐसे शो में जाए, बिकॉज आई नो वो बहुत अपफ्रंट है, बहुत ब्लंट है वो, और एंड एट द सेम टाइम शी हैज हर बिलीव्स विद हर, यू नो। चाहे आपको आपका वजूद जो होता है वो होना जरूरी है, व्हिच इज देयर इन हर, और बहुत स्वीट है बहुत वो। उसके अलावा शी हैज गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री, शी हैज बीन वर्किंग फॉर लास्ट, आई रिमेंबर आई नो जैस्मिन उसी टाइम से 2011-12 से मैं जैस्मिन को जानता हूँ, और तो जैस्मिन के पास वो एक्सपीरियंस है, वो मैच्योरिटी है जो आई थिंक बिग बॉस में जाने के लिए जरूरी है। आई पर्सनली फील कि वो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस सिचुएशन को फेस कर सकें। उस सिचुएशन में जब टास्क होते हैं बिग बॉस के अंदर, उसमें आप लड़ सकें अपनी सच्चाई के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा किसी को भी गाली बकने लग जाए, बट सही चीज के लिए लड़ना, बिकॉज इवेंचुअली इन लाइफ ऑल्सो दिस इज नॉट अबाउट बिग बॉस, दिस इज अबाउट लाइफ ऑल्सो, कि आप किस तरीके के पर्सन है वो आप बिग बॉस में दिख जाते हैं, और जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप सही और गलत के लिए हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप सही के लिए लड़ें हमेशा, वही दैट इज लाइफ। अगर क्या फायदा ऐसी लाइफ का जब आप फिजूल में किसी भी चीज के लिए किसी को भी गलत बोल रहे हैं, या फिर आप सच के साथ नहीं खड़े हैं, सच्चाई के साथ। तो आई पर्सनली फील कि दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और जैस्मिन के लिए भी मैं इसीलिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई नो शी इज वेरी नाइस, और उसके जो वजूद है उसके साथ चलते हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी रिसेंटली मैंने कुछ एपिसोड्स में देखा, वो मतलब क्लिप्स देख रहा था मैं इंटरनेट पे, दैट वो बहुत धूम धड़ाका मचा रही है जी, शेरनी बनी हुई है वहाँ पे वो। तो मतलब अंश बेसिकली आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जैस्मिन है वो बिल्कुल स्ट्रांग होके जो है इस गेम को खेले, और जैसी वो है वो वैसे ही रहे, क्योंकि इस गेम में जो है बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टास्क के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिसमें बहुत सारे जो सितारे हैं वो पेशेंस होते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप ये सिर्फ चाहते हैं कि जो एक्ट्रेस है वो अपना पेशेंस बनाए रखे और उस गेम को अच्छा तरह से खेले। ट्रू। और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि देखो, बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें आप अपने आप को भी जानते हैं, शायद आपको नहीं पता है कि आपके अंदर ये एक इंसान भी छुपा हुआ था कहीं, जो वहां पे बाहर निकलेगा। नॉर्मल लाइफ में शायद नहीं निकले, बिकॉज क्या होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, हमारे अंदर सारे रंग होते हैं, हमारे अंदर गुस्सा भी होता है, हमारे अंदर प्यार होता है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है, हमारे अंदर जेलसी होती है, सारे जो कलर्स हैं वो होते हैं हमारे अंदर। बट हम लोग हर एक सिचुएशन पे आके वो रंग दिखते हैं, और उन रंग को कितना हम कंट्रोल करते हैं। अगर मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो मैं कितना उस गुस्से को कंट्रोल करता हूँ, वो समझ में आता है। वो एक चीज है, वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना गलत है, गुस्सा सबको आता है, हर एक इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना एक अच्छा इंसान, वो एक अच्छा इंसान कहलाता है जो कि उसको कंट्रोल कर सके सही तरीके से। बिग बॉस हाउस में आपके इमोशंस के साथ खेलता है वो घर, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट लोग हैं, वो एक एक इमोशन को आपको आपके इंद्रियों के अंदर से, पेट के अंदर से निकालता है आपके, और इट प्लेज विद यू। सो ये एक्चुअली एज अ ह्यूमन आल्सो इट्स यू गेट टू नो योरसेल्फ, एंड आप एक नई जर्नी में जाते हो अपने साथ। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग शो एक्चुअली।
बट बिग बॉस में कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा अंश कि एक बिग बॉस जो है वो खुद को पहचानने वाला स्टार है। बहुत से जो टीवी एक्टर्स हैं या फिर एक्ट्रेसेस की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से लोगों के सामने उन्होंने उभार के दिया। चाहे किसी की भी बात करें, हिना खान की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, अभी वो इस शो में जो है एज अ सीनियर नजर आ रहे हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन जो है वो उनकी देखने को मिल रही है जैस्मिन की। अब हमने यहाँ पे आपके को स्टार की बात करी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी तबीयत कैसी है। सबसे पहले ये बहुत मेरे को पहले ही पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी वेब शो को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं कहा पहले ये पूछूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत मेरी टचवुड कोविड हो गया था लास्ट मंथ मेरे को, सो बट उसके बाद आफ्टर 17-18 डेज मेरा जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया। इट्स बीन लाइक 5-6 days नेगेटिव आ गया था मेरा, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू ऑल द फैंस एंड ऑल द लव्ड वंस जिन्होंने प्रे की मेरे लिए, मेरी रिकवरी के लिए। बट कोविड का इवन नाउ मैं रिकवर कर चुका हूँ मैं फुल्ली। और बट थोड़ा इट्स फॉर आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन कि अभी भी थोड़ी सी एक स्टैमिना मेरा कम है अभी भी। सो धीरे धीरे इट विल टेक सम टाइम्स टू बिकम एज नॉर्मल एज आई वाज बिफोर कोविड। और मैं सबको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, और आप बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है अपनी जो ज़िंदगी की जो अपना जो लाइफस्टाइल है, उसकी जो हैबिट्स है उसको प्लीज़ अच्छा कीजिए। अच्छा खाना, अच्छा पीना, और जो बैड हैबिट्स है उनको प्लीज़ रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से। बिकॉज अगर जैसे स्मोकिंग है या कुछ और प्रॉब्लम है, लंग्स में अगर आपको कोई इशू है, तो उस सिचुएशन में कोविड जो है वो एग्रेसिव एक्ट कर सकता है। सो आई वाज लकी कि उतना ज़्यादा इफेक्टिवली या उतना ज़्यादा हार्ड हिट नहीं हुआ मुझ पे, बट उसके बावजूद भी काफ़ी मेरे स्टेमिना में फ़र्क पड़ा नॉर्मली, अभी भी नॉर्मल लाइफ में भी। सो बट धीरे धीरे इवेंचुअली आई विल रिकवर फुल्ली। सो बट मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको प्लीज़ मेंटेन करो। तो अंश, आपने जिस तरह से बोला कि अभी स्टेमिना नहीं है आपके अंदर, मतलब धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रही है हेल्थ के अंदर, तो आप किस तरह से बाहर जाते हो? क्योंकि अब शूट पे जाना भी आपने शुरू कर दिया होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बाहर जो है एक्टिविटी करना शुरू करती होगी, तो उस टाइम पे किस तरह से आप बहुत ध्यान रख रहे हैं, किन किन चीजों का आप ख्याल रख रहे हैं बाहर जाते वक्त? एक तो जैसे कि अभी मेरी फिल्म की डबिंग चालू है आजकल, तो डबिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, तो अब प्रिकॉशंस जो मैं हमेशा से ले रहा था वो अभी भी लेता हूँ मैं, सैनिटाइजर, मास्क एंड एवरीथिंग। और आई मेक श्योर कि मैं अपना मास्क हटाऊँ ही ना जब सिर्फ काम हो, और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ काम के लिए भी, वहाँ पे भी आई मेक श्योर कि वो लोग सब जितने भी प्रिकॉशंस है वो फॉलो कर रहे हो, प्रिकॉशंस ले रहे हो, जितने भी गाइडलाइंस है वो फॉलो कर रहे हो। और आई मेक श्योर कि वही सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी रखूँ मैं, ओके। और कोशिश करूँ कि कम से जब ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलूँ, वरना ना निकलूँ घर से बाहर। तो सिर्फ काम के लिए जाता हूँ तो ही निकलता हूँ मैं घर से बाहर, अदरवाइज मैं घर पे ही रहना चाहूँगा। बिकॉज मुझे पता है कि अभी मेरे को हो गया है कोविड, और एज पर डॉक्टर्स, बट आई थिंक सही कितने श्योरिटी है कितने नहीं है वो नहीं पता, बट एज पर डॉक्टर्स एंटीबॉडीज डेवलप जब हो जाते हैं, सो इट स्टेज विद यू 2-3 months। बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस, बिकॉज हो सकता है कि मैं बाहर जाऊं, वायरस एक्सपोज करूं मैं, और वो वायरस मैं किसी और को दे सकता हूं अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो, मतलब मे बी मेरे अंदर एंटीबॉडीज है, तो स्टिल इट इज अनसेफ फॉर पीपल अगर प्रिकॉशंस ना लूं तो, जिनसे मैं मिलूंगा, so I'm taking all the needed precautions जो कि लेनी चाहिए। तो अंश, जिस तरह से आपने बातों में आपने जो है अपनी फिल्म के बारे में बता दिया कि फिल्म के जो है डबिंग करने के लिए कर रहे हैं, तो ये जो अगला सवाल है वो यही था कि मैं पूछने वाली थी, लेकिन आपने जो है शुरुआत मेरी करवा दी सवाल की कि अब आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपको इस वेब शो के बाद अब किन किन चीजों में वो देख सकते हैं। ये अभी लव का पंगा है जो कि ऑलरेडी ऑन एयर है ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे। इसके बाद मेरी फिल्म है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक गाना शूट करना है हमें, और वो डबिंग फिनिश करनी है। तो आई थिंक इस साल के एंड तक तो आई कांट बी श्योर, बट हाँ नेक्स्ट ईयर जब शुरुआत होगी
तो जो मेरे फैंस हैं और जो फैंस नहीं भी हैं उनको ये फिल्म देखने के लिए मिलेगी और नेक्स्ट ईयर शुरुआत में मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज अभी इट विल टेक अनदर 15 डेज टू फिनिश सबकी डबिंग, जितने भी डबिंग चालू है, फिर उसके बाद पोस्ट में जो फिल्म का काम लगता है, सो इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 months 2.5 months पूरा ये प्रोसेस खत्म होने में, और जब तक ये साल खत्म हो जाएगा और फिर 2021 में और शुरुआत में जितने भी फैंस हैं उनको फिल्म देखने को मिल सकती है। मतलब 2000 नए साल पे लोगों को जो है बहुत सारी चीजें देखने को आपकी मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो है आप इस महामारी से निकलने के बाद जो है धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं और उसके बाद जो है आप उसके हिसाब से अपने काम को पूरा जो है शेड्यूल बांटा हुआ आपने। मैं अंश में ये पूछना चाहती हूँ, मैं एज अ फैन भी, कि आपने इस जो है एक्टिंग करियर की शुरुआत किस तरह से की, किस तरह से अपने माइंडसेट को रखा, क्योंकि कई सितारों के साथ ऐसा देखा गया कि पहले वो कुछ और बनना चाहते थे, उसके बाद वो इस एक्टिंग की लाइन में आए। तो आपने ये चीज पहले से सोची हुई थी या फिर एकदम से ये सब चीजें होने लगी? नहीं, मैं बचपन से ही, जब से मुझे पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, या फिर जब से किसी भी बच्चे को, शायद वो 7-8 साल 9 साल 10 साल का हो, तब जब से उसको समझ होती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब से उसको ये पता होता है कि आई थिंक 7-8 साल की एज से मुझे ये था कि मुझे हीरो बनना है, जब मैं छोटा था तब से ही। सो आई डोंट रिमेंबर, लोगों को देख के ऐसा लगता था कि बनूंगा तो मैं इसकी तरह ही बनूंगा। एग्जैक्टली, मैं अमिताभ बच्चन को देखता था बहुत, जो थे वो अमिताभ बच्चन के फैन थे, तो मैं उनको बहुत देखता था, तो मेरे को लगता था मुझको अमिताभ बच्चन जैसा ही कुछ करना है। मतलब उस टाइम पे ये नहीं पता था कि मेरे को हीरो बनना है, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ करना है, तो वैसा कुछ करने के लिए उस टाइम पे भी अपनी आग निकालनी होती थी, तो मैं बेल बॉटम पैंट बनवाता था, स्टिच करवाता था जी। और जब भी कोई फिल्म आती थी तो उसके जैसे कपड़े कहीं ना कहीं से घर पे जिद करके बोलता था, तो ऐसा कुछ करता रहता था मैं। तो वहाँ से धीरे धीरे मुझे जब जैसे जैसे एज बढ़ी, जब मैं 13-14 साल का हो चुका था, तब मुझे पता लग गया कि हाँ, मुझे तो एक्टर ही बनना है, और मतलब क्लियर ये हो गई थी कि अब एक्टर बनना है तो उसके लिए काम चालू करना है। उससे पहले था माइंड में, तो उससे लेकिन काम चालू नहीं किया था उसके लिए। बट एट द एज ऑफ 14 मैंने एक्टर बनने के लिए काम चालू कर दिया। आई स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम, ताकि मैं थोड़े बहुत पैसे पॉकेट मनी कमा के मैं जिम कर सकूं। जिम करूंगा तो फिर मेरी बॉडी अच्छी होगी। वो सब उस 14 की एज में स्टार्ट कर दिया था मैंने जी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी। मतलब ऐसा लगता है इट्स बीन लाइक 20 years आई बीन वर्किंग फॉर दिस। तो जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था, मतलब जब एक्टर बनने का सपना पूरा हो गया था, जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे थे, तो कुछ डर था कि, या फिर ये था कि अब फाइनली मैं जो कैमरा मेरे सामने और अब बस एक्शन बोलने की देर है? नहीं, एक्चुअली ये भी एक प्रोसेस था। जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं बहुत ऑडिशंस देता था। तो ऑडिशंस दे के मैं काफी कुछ सीखा एक्चुअली, क्योंकि डर खत्म हुआ मेरा चीजों को लेके। बट और मैं ना अपनी गट फीलिंग्स पे बहुत जाता हूँ जी। तो मेरे को जब तक अंदर से आवाज नहीं आती ना कि मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ, तब तक मैं करूँगा नहीं वो चीज। तो इनिशियली जब मैं 2011 में बॉम्बे आया था, तो आई स्टार्टेड डूइंग टीवी कमर्शियल्स। तो उस दौरान मेरे को टीवी सीरियल के लिए बहुत कॉल्स आते थे, बड़े टीवी शोज के लिए। मतलब मैं नाम लूंगा तो वो बड़ा अनरियल लग जाएगा कि ऐसा कि उस टाइम पे मुझे इतने बड़े टीवी शोज के लिए ऑफर आते थे और मैं मना कर देता था, बड़े प्रोडक्शंस। तो क्योंकि उस टाइम से अंदर से मुझे आवाज नहीं आती थी, मुझे लगता था कि आई एम नॉट रेडी एज अ। और सबसे पहले मुझे फिल्म करनी थी। मुझे लगता था कि मैं अपने आप को 70 mm पे देखना चाहता हूँ पहले जी। सो इवन दो फिल्म्स के लिए भी कई आए थे 2011-12 में, जब मेरे टीवी कमर्शियल्स बाहर आने लग गए थे। बट मैं श्योर नहीं रहता था, मेरे को लगता था नहीं, आई एम नॉट श्योर। जब तक मैं श्योर नहीं हूँ तब तक मैं किसी के साथ साइन नहीं करूँगा। फाइनली फिर इन 2012 मेरी एक ऐड आई थी करीना कपूर के साथ, लिम्का की। उस एड्स के बाद मुझे, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके कॉल्स आने लग गए मुझे। एंड जैसे कि सुभाष घई, राजकुमार संतोषी, सुजीत सरकार के प्रोडक्शन से। बट मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट था उस टाइम पे
कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप अगर हमारे साथ फिल्म करोगे तो फिर उनके साथ नहीं कर सकते, 3 फिल्म की डील साइन करो आप। तो मैं बड़ा उलझा हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि जिसने मुझे सबसे पहले कॉल किया है मैं उसी के साथ जाऊंगा एथिकली। सब लोग तो राजकुमार संतोषी ने सबसे पहले उनका आया था, उनसे मैं मुलाकात की थी मैंने, तो फिर मैंने बोला ठीक है, एंड ही वाज आई एम अ बिग फैन ऑफ राजकुमार संतोषी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं राज जी आपके साथ, ठीक है सर, मैं करना मैं उन 2 फिल्मों को मना कर देता हूँ। सो आई विश के आई रियली वांटेड टू डू ऑल 3 फिल्म्स एंड मैं इतना सैड था, मैं सोचा शायद यार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को तो 3 फिल्म करनी है, मेरे को सुभाष घई के साथ भी काम करना है, मेरे को सुधीर सर के साथ जो प्रोडक्शन में फिल्म बन रही थी उसमें भी काम करना है, सुधीर सरकार एंड जॉन अब्राहम वर प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म एंड आई वाज वेरी सैड। मेरे को लगा कि यार ये सही नहीं है, तो 3 फिल्म का है, मैं कर नहीं सकता, बट व्हाट टू डू, आई चोज दिस वन एंड आई गेव 2 years टू दिस फिल्म एंड आई यूज्ड टू गो फॉर वर्कशॉप और पूरी स्क्रिप्टिंग होती थी, म्यूजिक सेशंस होते थे, पूरा टेक्निकल सब काम होता था, बट आफ्टर 2 years it didn't work out because director said one day that this film is not happening and then I was like 2 साल तक I stopped doing TV commercials also because मैं character में I thought कि मैं पूरा टाइम दूंगा इस फिल्म। हाँ, वो पूरे टाइम वही चीज चल रही होगी आपके दिमाग में कि उसको परफेक्ट करना है। Exactly. और I used to spend a lot of time with राजकुमार संतोषी। Like मैं घर पे सोने के लिए आता था सिर्फ और मैं उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ वर्कशॉप, पूरा राइटिंग, सब कुछ वो उनके साथ पूरा प्रोसेस चालू था फिल्म का। So after 2 years it didn't happen, but थोड़ा सा मैं shattered हुआ, थोड़ा बुरा लगा मेरे को, लेकिन वो 2 साल के अंदर जो मैं राजकुमार संतोषी सर से सीखा वो I think मैं बहुत लकी और फॉर्चुनेट हूँ, मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं राजकुमार संतोषी के साथ 2 साल बिता सका, क्योंकि वो जो है ना वो मेरे लिए वो एक किताब और इतने एक्सपीरियंस्ड है वो, मैं इतना सीखा वहाँ से राजकुमार संतोषी सर के यहाँ से, और जो कि मेरे जिंदगी भर काम आने वाला है और ऑलरेडी वो इट हेल्प्स मी एवरी डे जी। तो जितना मैं सैड था उससे ज्यादा मेरे को खुशी थी, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि आप हर एक चीज को पॉजिटिव लो, नेगेटिव मत। इसका नेगेटिव ये था कि मेरे हाथ से फिल्में निकल गई थी, जिस फिल्म को मैंने चूज किया वो फिल्म नहीं बनी 2 साल तक, और उसके बाद मेरे को 0 से फिर से शुरू करना पड़ा एंड जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाए थे वो सब खत्म हो गए थे, मैं फिर से रोड पे आ चुका था जी 2015। सो देन बट मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने सीखा हूँ ना वो बहुत ज्यादा वो सोना है, वो हीरा है जो मैं सीख के निकला, वो मुझे आगे है ना बहुत हेल्प करने वाला है। एंड एक्चुअली इट डिड, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना हम कि स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं और वो जिंदगी भर काम आती है, तो वो मेरी स्कूलिंग थी 2 साल की। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम दिस स्क्रैच, और फिर आई गॉट दिस फिल्म डेज ऑफ तफरी, एंड देन आई डिड अ फिल्म, डिडंट वर्क आउट वेल, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया उसने कमर्शियली in theaters. Then I did this India's Next Superstars. Then I did TV show Dil To Happy Hai Ji, and then this web series and this movie, and the process is still on, and I'm still running towards my destination. But I'm very happy because I was very fortunate कि मेरे को इतनी खूबसूरत जर्नी मिली जी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब जो आपने वो 2 साल में सीखा है वो कहीं ना कहीं अब जाके पूरा जो है वो यूटिलाइज होते हुए नजर आ रहा है। अब जो आप फिल्म करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो 2 साल में चीजें सीखी होंगी वो इसमें भी आपने जो है अप्लाई करी होगी, आपने उसको किया होगा इस फिल्म करने के बाद। बताएं। I'll tell you what, I think it was God made plan for me. Because I could never afford to go to New York Film Academy to learn acting. I could not afford to assist any big director, क्योंकि मैं किसी स्टार का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी सुपरस्टार का बेटा नहीं हूँ या सुपर डायरेक्टर का बेटा नहीं हूँ जो वो बोलेगा कि हाँ तुम सीखने के लिए ये फलाने डायरेक्टर के पास चले जाओ और स्पेंड टाइम, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस इन द इंडस्ट्री। जितने भी स्टार किड्स होते हैं, दे गो टू बिग डायरेक्टर्स, दे असिस्ट देम for a year, 2 years, 3 years, they learn and then they launch. But I was very fortunate because my godfather was God himself and he was helping me through and he gave me opportunity
जी। तो मतलब अब मैं जाते-जाते अंश आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से अपनी जर्नी के बारे में बताया, सब चीज़ बहुत अच्छे से इंस्टा फीड के साथ शेयर करी है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिल की बातें जो है वो किसी के सामने भी बहुत खुल के रखते हैं। क्योंकि आपके फैन्स जो है वो कहीं न कहीं इसलिए भी आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। आप उस चीज़ को वैसे ही रखते हो जो है। तो इस चीज़ को लेकर आप फैन्स जो है लगातार आपको प्यार कर रहे हैं, और अब मैं जाते-जाते ये कहना चाहूँगी कि ये जो आपकी वेब शो आने वाला है, आप अपने फैन्स को जो है एक बार इसके बारे में बताइए, कब वो आने वाला है, किस तरह से उसको वो फैन्स देख पाएँगे ताकि वो आपकी जो है एक्टिंग का और मज़ा उठा सकें? तो वेब सीरीज जो मेरी है ये ऑलरेडी ऑन एयर है, जैसे कि मैंने बोला, सो यू कैन वॉच इट ऑन हंगामा प्ले, MX प्लेयर, एयरटेल प्ले, वोडाफोन प्ले, टाटा स्काई बिंज, सोनी लिव एंड सो मैनी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मुझे नाम भी याद नहीं है। तो इन सब पे आप देख सकते हैं और आप प्लीज जाके देखिए, आपको पसंद आएगी, बिकॉज थोड़ा बहुत लाइट शो है, आप देखेंगे, यू विल एंजॉय दिस शो एंड माय पर्पस इज डूइंग दिस शो टू एंटरटेन यू ऑल, बिकॉज मैं हमेशा कुछ भी करता हूँ तो मेरे को लगता है डेफिनेटली that is very connect, मतलब I love acting, so that's what I'm doing it. At the same time I feel कि जो मैं कर रहा हूँ वो ऑडियंस को भी मजा आना चाहिए। तो अंश को बिल्कुल मजा आता है, इसी वजह से लगातार जो है आप सक्सेस पा रहे हैं, और हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से सक्सेस पाते रहिए और इंस्टा फीड के साथ जो है इसी तरह से मतलब आप अपने नई वेब सीरीज, फिल्मों को लेकर, गाने को लेकर बात करते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका, आपने इस तरह से बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है हमारे सवालों के जवाब दिए, हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच दीपाक्षी, आप बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सर, सेम हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम जो होते हैं ना कि कलाकारों के साथ, मतलब आप जिस तरह से बातें रख रहे थे वो सुनने में भी अच्छा लग रहा था, बहुत चीज सीखने को भी मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय। InstaFeed.